हेलो एवरीवन, दिस इज यश शर्मा हियर एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि कल क्या हो सकता है। देखो, एक चीज समझना, 2 दिन से सेम क्लोजिंग है। 17,500 के ऊपर ही आप क्लोज हो रहे हो। कल 17,500 के हल्का सा नीचे क्लोज हुए थे। जहां खुल रहे हो वहीं बंद हो रहे हो। ठीक है, कुछ नया तीर नहीं मार रहे हो आप मार्केट में, जो मार्केट मेकर्स हैं। ठीक है, समझने वाली बात क्या है कि इसको एक डब्ल्यू फॉर्मेशन को पूरा करना था 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और काफी स्टॉक्स को भी पूरा करना था, उनने कर दिया। ये हो गया भैया इनका डब्ल्यू फॉर्मेशन कंप्लीट। ठीक है, अब इनके पास बचता क्या है। अब 17,500 जैसे लेवल को आप एक दिन में एक झटके में तो काट नहीं सकते। काटने से रहे बिल्कुल। पहले ये सब दिखाने के पहले एक बार ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ, साफ साफ वही सवाल जवाब हो जाएंगे। मैसिव कॉल राइटर 17,600, उसके ऊपर 17,500, मतलब उसके पहले 17,500 पे मैसिव कॉल राइटर है। थोड़ा बहुत सपोर्ट है, मतलब मोर देन 75% सपोर्ट है, बट 100% रेजिस्टेंस है 17,500 पे। सपोर्ट 17,400 का अगर टूटता है कल गैप डाउन से, तो आप आराम से 17,300 के दर्शन कर लोगे। क्यों मैं ऐसा कहता हूँ? क्योंकि 17,300 पे 20 ईएमए भी है हमारा। ठीक है, 20 ईएमए 17,300 के आसपास ही है। ठीक है, 17,300 पे यहीं पे मार्केट को आना है एक बार। इसका रीटेस्ट कहना बोल दो आप इस डब्ल्यू पैटर्न का। ये डब्ल्यू बना भाई, इसका एक रीटेस्ट होगा, फिर अपसाइड निकले फर्दर, कोई बात नहीं, निकल सकता है, निकले। लेकिन एक गैप डाउन का सिनेरियो कल आप बन सकता है मार्केट में 17,350 17,300 के आसपास तक का। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि एक गैप पेंडिंग है, और इतनी आसानी से एक्सपायरी पे आपको यहाँ पे मार्केट 17,700 के दर्शन तो कराने से रहा। अब मेरे पास अदर क्लूज क्या है कि डॉलर इंडेक्स ने जो है अपना रन कंटिन्यू किया है, वापस रन कर रहा है। डॉलर इंडेक्स वापस हवा में तीर मार रहा है। ठीक है, तो डॉलर इंडेक्स जितनी बार ऊपर जाएगा रुपी उतना वीक होगा, आप उतना नीचे आओगे। बैंकिंग सेक्टर के लिए रुपी का वीक होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और निफ्टी में एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे देख लो या 30 मिनट के चार्ट पे देख लो, और सेम बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर है। अब देखो यार, जाहिर सी बात है कि आपको साफ सुथरे तरीके से तो ये बोलेगा नहीं कि भाई मेरे पास हेड एंड शोल्डर है, वो आपको बनाना ही पड़ेगा। ये देखो शोल्डर, ये देखो हेड, और ये अनदर शोल्डर, और यहीं से कहीं आएगा ब्रेकडाउन आपका। ठीक है, जब भी ये ब्रेकडाउन आएगा आप इस लेवल के कैंडिडेट हो जाओगे, 17,300, जिसकी मैं आपसे चर्चा इस समय कर रहा हूँ। और बैंक निफ्टी में मिनिमम मिनिमम ज्यादा नहीं 600 से 800 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। 39,800 का लेवल वापस टेस्ट होते हुए आपको दिख सकता है। ठीक है, 39,800। ठीक है, ये 200 ईएमए का सपोर्ट जरूर है, लेकिन यहाँ 5 मिनट के चार्ट पे। लेकिन 1 डे के टाइम फ्रेम पे जब मैं बैंक निफ्टी आपको दिखाऊंगा, तो आपको साफ सुथरे तरीके से दिखेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं तो 39,800 कह रहा हूँ, ये तो 39,500 400 के लेवल दिखा रहा है। तो इन सभी लेवल्स के आपको कल रीटेस्ट होते हुए मार्केट में दिख सकते हैं। तो बी कॉन्शियसली, मतलब प्लीज कॉन्शियसली प्ले करें। और भी देखो, मेरे पास बहुत सारे रीजन है मार्केट को अभी भी गिरता हुआ देखने के। यहाँ से अगर दिवाली बनाने के लिए आप बुलिश हो, ठीक है, हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकता है। लेकिन जब तक मार्केट कोई सस्टेनेबल तरीके से कोई बढ़िया तेजी ना दिखाते, क्योंकि स्टॉक्स गिव अप कर रहे थे, रॉकेट नहीं बन रहे थे, गिव अप कर रहे थे। ठीक है, पहले तो आप कंसिडर करोगे इसे एज अ डबल टॉप, पहला टॉप, दूसरा टॉप, और ये अगर तीसरा आता है तो ये तीसरा टॉप, ट्रिपल टॉप भी कह लोगे। फिर ये बनेगा एक बड़ा सा एम पैटर्न, बन सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है, बन भी सकता है इस तरह से, ये बन सकता है एम पैटर्न। तो आपकी जो जर्नी है वो 37,000 से अगर ब्रेकडाउन अब की बार आता है, तो आपकी जर्नी 35,000 की हो जाएगी, 35 से 34,500 की हो जाएगी आने वाले दिनों में। ठीक है, कल नहीं होगा, अभी भी समझ लो कल की कल नहीं होगा ये सब। थोड़ा बड़ा व्यू दे दिया इसमें मैंने, लेकिन आने वाले टाइम में आपको ये चीजें भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि लाइन चार्ट पर मैं दिखाऊं अगर, कि अगर ये जैसे यहाँ एम बना था, ठीक है, ये पहला टॉप, ये दूसरा टॉप, ठीक है, अगर ये वापस ऊपर जाता है तो ये अनदर टॉप बनेगा, और यहाँ से फिर एम पैटर्न बन के गिरेगा। अगर ये इसके ऊपर नहीं निकलता है तो किसके ऊपर? भाई इसके ऊपर नहीं निकलता है, इसके ऊपर बढ़िया क्लोजिंग नहीं आती, तो आप फिर एम पैटर्न के हिसाब से गिरोगे भी सरी। आने वाले दिन में बैंक निफ्टी को 34-35 हजार और निफ्टी को 15 साढ़े 15 हजार के आसपास देख सकते हो, ये लाजमी है। ठीक है, इसमें मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब टेक्निकल के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट में आप समझने वाली बात क्या है कि भाई आपको यहाँ पे ट्रैप किया गया। ठीक है,
जिस व्यक्ति ने यहाँ पे अगर पुट ली होगी, ठीक है, जिसने इस कैंडल पे पुट ली होगी यहाँ लो पे, उसको तो यहाँ काट दिया होगा, इतनी बड़ी मारू बोझू देख के फंस गया होगा बेचारा। जैसे ही फंसा उसने यहाँ कॉल में एंट्री बनाई होगी, फिर वापस नीचे ले आया उसको सडन। तो यहाँ पे जो इस कैंडल में कमाल हुआ ना, इसमें भाई बड़े प्लेयर को एग्जिट कराया, मतलब उनकी पोजीशन को सेफली निकलाया। और इसी बड़ी कैंडल पे मैंने पुट दिलवाया मात्र 60 रुपए पे मेरे क्लाइंट्स को। देखो, ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैंने 40,000 का पुट अपडेट किया, भाव 60 रुपए, ठीक है। टारगेट 160, 190, 205, लॉट 1, स्टॉप लॉस 10 पॉइंट। दिया कितनी बजे? ये 2:42 पे मैंने दिया, ठीक है, ये लिखा 2:42। टारगेट्स कितनी जल्दी आने लगे, 2:48, यानी कि 6 मिनट बाद प्रीमियम का प्राइस 80। फिर मैंने बोला 75 पे स्टॉप लॉस लगाओ, बोलते से ही 2:51 पे 95 हुआ, फिर 105, 110, और इस प्रीमियम ने लगभग 120 के आसपास तक का हाई लगाया, यानी कि वहीं पे पैसा हमको डबल करके दिया हमारे सभी क्लाइंट्स को। तो इसी तरह से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आपको दिखाया जा रहा है कि कॉल कॉल कॉल, तो गलत फहमी है। थोड़ा पुट पे भी ध्यान रखो, क्योंकि जहां व्यक्ति का ध्यान नहीं रहता ना, मार्केट वही गेम खेलता है, ठीक है। ऑप्शन चेन के हिसाब से बता दिया मार्केट में कमजोरी है। 15 मिनट के चार्ट पे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, थोड़ा ध्यान से जज करना, क्योंकि एक्यूरेसी के साथ आपको ये चीजें बोलेंगी नहीं कि मैं हेड एंड शोल्डर हूँ। ध्यान से देखो इस हाइकेनेशी कैंडल में, ये रहा हेड, ये रहा और ये शोल्डर। जब भी यहाँ से ब्रेकडाउन आएगा, तगड़ा आएगा। मिनिमम 800 से 600 से 800 पॉइंट आप फॉल देख सकते हो बैंक निफ्टी में। 40,000 पे तो आप कल खुलोगे ही खुलोगे, मेरे को जहां तक लगता है। उसके बाद जो रैपिड फॉल और हो सकता है वो होना चाहिए, ठीक है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, मार्केट तेज होने के बाद 17,500 क्लोजिंग के बाद मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि भाई डॉलर इंडेक्स रन कर रहा है, बिटकॉइन नीचे आ गया है, आईटी इंडेक्स 250 पॉइंट नीचे है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर की कल धज्जियां उड़ सकती है किसी भी हालत में, अगर कुछ भी गलत निकलता है आज रात में तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझने वाली है कि ये रहा शोल्डर, ये रहा हेड, ये अनदर शोल्डर, और ये रहे ब्रेकडाउन के लेवल्स। जब भी यहाँ से ब्रेकडाउन आएगा, आपका बैंक निफ्टी नीचे गिरता जाएगा, ठीक है। जितना यहाँ पे चढ़ा है, ये अगला सपोर्ट इस ईएमए का ही लेगा, 39,800 या 39,600 के आसपास इसके जो सपोर्ट बन के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इसी के पास सपोर्ट ले रहा था 50 ईएमए, अब यहाँ से निकलता तो फिर 100 ईएमए और 200 ईएमए तो फिर आसानी से दिखाई देगा आपको, ठीक है। ये हो गई सारी बातें। अगर जो मेरा पर्सनल व्यू है वो मार्केट को लेके एक बार के लिए बेरिश है, मार्केट को मैं वापस 39,800 बैंक निफ्टी और 17,300 निफ्टी को कंसिडर करता हूँ। उसके ऊपर अगर देखो, मेरा कहने का मतलब है कि अगर मेरा व्यू बेरिश है, तो अगर मार्केट अगले दिन मेरे को गैप अप दिखाता है, तो मैंने कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला कि मैं कॉल नहीं खरीद सकता। भाई बेयरिश व्यू है, मार्केट उस टाइम बेयरिश नहीं होगा तो मैं बेयरिश पोजीशन लेके क्यों फंसूं और क्लाइंट को फंसवाऊं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मेरा व्यू बेयरिश है, 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, ठीक है। क्योंकि एक चीज और समझने वाली है, क्लोजिंग देखो लाला, क्लोजिंग क्लोजिंग आज भी आप इन लेवल्स के ऊपर नहीं कर पा रहे हो। कौन से लेवल्स हैं ये? कैंडल्स के पिछले दिन के हाई के ऊपर आप बंद जरूर हो रहे हो, लेकिन सॉरी, पिछले दिन के हाई के ऊपर भी आप बंद नहीं हो पा रहे हो, प्लस आप इन जो ये बड़े रेजिस्टेंस हैं इनको अभी तक आपने पार नहीं किया है, ठीक है। आप अभी तक यहाँ से निजात नहीं पा पाए हो, यहाँ पे ही फंस रही है आपकी गाड़ी, ठीक है। तो इतनी आसानी से तो आप चढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। ये मान लो कि एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे आपने समझा, भैया ये आप नीचे आए, आपने ये हल्का सा रीटेस्ट दे रहे हो, फिर गिरने की तैयारी लगा लोगे, क्या भरोसा। हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। जिस हिसाब से मार्केट में मंदी का दौर चल रहा है, अपने भारत में तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन किसी भी दिन दिखा दिया तो फिर कने कहाँ पे मिलोगे आप, 35,000 के आसपास कहीं घूमते रहोगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कल का व्यू पूरा बियरिश है मेरा, ठीक है। नहीं होता है तो मैं कॉल में एंट्री बनाऊंगा ही सर, फिर क्यों, मार्केट के हिसाब से चलता हूँ मैं। अगर खुलने के बाद गिरने लग जाए तो उसके हिसाब से प्ले करूंगा, खुलने के बाद चढ़ने लग जाए तो उसके हिसाब से प्ले करूंगा, ब्लाइंडली प्ले नहीं करूंगा। अगर मेरे को दिख रहा है कि भाई कल गैप डाउन हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं बात करूंगा। एसजीएक्स की हालत देख लो, 10-20 पॉइंट, 50 पॉइंट कितने डाउन है, 20 पॉइंट के आसपास डाउन है फिलहाल। लेकिन ये और ज्यादा भी गिर सकती है ना, ये और ज्यादा भी गिर सकती है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है,
ये डब्ल्यू पैटर्न है, लेकिन इसका भी एक रिटेस्ट होगा तो वो 20 EMA तक यानी कि 17,300 तक होगा। और निफ्टी का भी सेम स्ट्रक्चर आपको बताया मैंने, ठीक है। तेजी अगर इन लाल कैंडल्स के साथ करोगे तो फिर मंदी किसके साथ करोगे, समझ रहे हो। तो इन सभी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जब आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो ट्रेंड लाइन के आप रेजिस्टेंस पे आ गए हो। ये देखो, अगर इस एरिया को देखोगे तो ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे आ गए हो। अब यहाँ से आपको कहीं ना कहीं एक रीटेस्ट तो देना ही पड़ेगा। अब वो रीटेस्ट चाहे इस टाइप से दो आप, ये फिर जाओ ऊपर, या फिर आप वहां से कंटिन्यू नीचे आते हो, तो फिर वेल एंड गुड है हमारे लिए। तो ये पूरा एक इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा कि एक रीटेस्ट आया बड़े फ्लैग का और फिर गिरना शुरू, क्योंकि आपने इस लेवल को अभी तक काटा नहीं है ना महाराज। आपके बड़े लेवल जो है वो अभी तक कटे नहीं है, कहीं ना कहीं आप फंसे पड़े हो। तो जब तक आपके लेवल नहीं कटते तब तक आपको फुल्ली बेयरिश सॉरी फुल्ली बुलिश नहीं होना है, क्योंकि ये लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग आना बहुत ज़रूरी है। जहां आज आप नीचे अगेन क्लोज कर रहे हो, नीचे ही क्लोज कर रहे हो, आप आसमान में नहीं खड़े हो, नीचे ही खड़े हो। देखो ये पहले जो नीचे आने से रोकता था आज वो ऊपर जाने से भी रोकेगा, ठीक है। तो पूरा व्यू कल का बेयरिश है मेरा। अगर ऊपर जाता है तो हम वेल प्ले करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गैप डाउन मिलता है तो गैप डाउन में प्रॉफिट बुक करेंगे। हाँ, मैं तो कॉल सॉरी पुट दिलवा के भी गया हूँ अपने क्लाइंट्स को। मात्र कितने हैं इसमें तो नहीं दिया मैंने, प्रीमियम ग्रुप में दिया अपने। मुश्किल से 40 या 50 रुपए का पुट है। और पुट का मैं आपको नाम बता दूं, अराउंड 39,800 का पुट है वो। 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। टारगेट उसका दिया है मैंने 100 रुपए, 150 रुपए और 190 रुपए के आसपास। सिंगल लॉट में ट्रेड दिया है। 1200 रुपए का कुछ रिस्क है, लेकिन प्रॉफिट होगा तो तगड़ा होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मार्केट एक रिटेस्ट देने के लिए 17,300, बैंक निफ्टी में 39,800, ये लेवल्स आपको दिख सकते हैं कल की डेट में, ठीक है। तो थोड़ा कॉन्शियसली प्ले करो। जरूरी नहीं है आप टॉप पे आ गए हो तो यहाँ पे कॉल ही कॉल, कॉल ही कॉल, कॉल ही कॉल बाय करना है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ खुलने के बाद आप सस्टेन नहीं हो पा रहे हो, आप धड़ाधड़ मुंह के बल नीचे गिर रहे हो। आज फिर भी निफ्टी को अपने रिलायंस ने संभाल के रखा। रिलायंस ये जो 50-60-100 पॉइंट की तेजी दिखा रहा था, इसके हिसाब से ये संभला हुआ रहा। अदरवाइज निफ्टी भी आज मुंह के बल गिरता, क्योंकि आईटी तो सेक्टर उसके फेवर में थी नहीं, निफ्टी आईटी भी फेवर में नहीं थी। तो पॉसिबली क्योंकि इतने ऊपर खुलने के बाद सस्टेन नहीं हो रहा है, तो नीचे के दर्शन आपको करा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ताकि कुछ भी अपडेट रहेगी तो मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। जाएं और उसे सब्सक्राइब करें, फ्री में आपको सारी जरूरी अपडेट्स मिलेंगी।